आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, वो है ब्लड रिलेशन का टॉपिक। ठीक है, ब्लड रिलेशन का टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज को देखेंगे। ठीक है ना। और जनरली ये जो टॉपिक है ना, रीजनिंग का वन ऑफ द फेवरेट सेक्शन है एग्जामिनर का, क्योंकि लगभग सारे ही एग्जाम, आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लेंगे तो उसमें एक ना दो सवाल जो है आपका इससे रहता ही है ना। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। तो थोड़ा सा समझते हैं ब्लड रिलेशन के बारे में बेसिकली है ना। जब हम ब्लड रिलेशन की बात करते हैं तो सिंपल भाषा में क्या समझ में आ रहा है, खून का रिश्ता, है ना। मतलब क्या ब्लड रिलेशन, मतलब क्या, एक बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, बेसिकली हम बात कर रहे हैं, है ना, अबाउट दोज पीपल हु आर एसोसिएटेड विद ब्लड, है ना। जैसे फैमिली, बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, फैमिली की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, फैमिली की बात कर रहे हैं। इसमें होता क्या है कि सवाल को इस तरीके से फ्रेम किया जाता है ना, जिसमें आपको पता करना होता है कि एक्चुअली वो जो रिलेशनशिप है वो जो कोई एक इंडिविजुअल है उसका रिलेशनशिप उसके साथ कैसा है ना। उसी को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का स्टेटमेंट बना दिया जाता है और उसी से हम लोग उसको पता करते हैं कि उसका बेसिकली उसके साथ रिलेशन कैसे है ना। जैसे कि देखो एग्जाम्पल ऐसे दे देगा, ए इज द फादर ऑफ बी, है ना, ऐसे दे देगा, है ना। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कहेगा कि ए है वो क्या है, फादर है ना। ए है क्या है, वो ये है फादर है बी का, है ना। और सी है वो क्या है, वो सन है ना। सी इज द सन, सी इज द सन ऑफ ए। ठीक है। तो पूछ देगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, है ना। तो ए एंड बी में क्या रिलेशन, समझ में आ रहा ना। इस तरीके से बहुत सारे सवाल बनते हैं और आज हम लोग क्या करेंगे, सवाल ही देखेंगे, उससे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि रीजनिंग में क्वेश्चन के थ्रू हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, वही सबसे ज्यादा बेटर होगा। ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ जो फैमिली जो हम पढ़ेंगे, है ना, फैमिली चार्ट हो गया, इन सब के बारे में थोड़ा सा चीजें जान लेते हैं, है ना। तो हमारे लिए आगे काम करना आसान होगा। ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है ना, कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना है, उसको मैं यहाँ पे बताता हूँ। पहली बात तो जनरेशन आपको समझना होगा। क्या, इसमें एक जनरेशन समझना होगा, है ना, जिसको हम लोग जनरली फैमिली ट्री बोलते हैं, फैमिली ट्री बोलते हैं। तो फैमिली ट्री होता क्या है उसको थोड़ा सा समझिए। देखिए, पहले फैमिली ट्री ही समझिए। फैमिली, जब हम फैमिली ट्री की बात करेंगे, है ना, तो इसमें बेसिकली हम तीन, है ना, ज्यादातर जो सवाल आते हैं वो तीन जनरेशन से सवाल आते हैं, है ना। ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो तीन जनरेशन से सवाल आते हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। एक हो गया आपका प्रेजेंट, एक हो गया आपका प्रेजेंट, है ना। इसके बाद एक जनरेशन इसके ऊपर। ठीक है। अब देखिए, जब हम प्रेजेंट जनरेशन की बात कर रहे हैं, है ना, करंट जब हम जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं उसके बारे में समझिए, है ना। जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं उसके बारे में समझिए। तो इसमें इसमें कौन कौन आएंगे प्रेजेंट जनरेशन में, है ना। तो इसमें आपके हो गए फादर, नहीं फादर, ऐसे करें। अगर हम अपने आप को लेते हैं ऐसे ना, इमेजिन कीजिए, अपने आप को समझिए, है ना, अपने आप को आप इमेजिन कर सकते हैं कि ठीक है हमारी बात हो रही है ना, हमारी बात हो रही है। तो इसमें हम लोग कौन आएंगे, है ना, कौन कौन आएंगे, तो अगर आप आ गए, है ना। देखिए एग्जाम्पल समझने के लिए बोल रहे हैं, जब हम प्रेजेंट की बात करें तो कौन आएंगे, आप आ जाओगे, है ना, आपके ब्रदर आ जाएंगे, आपके सिस्टर्स आ जाएंगे, है ना, आपके सिस्टर्स आ जाएंगे। उसके अपने मतलब आपके तो सेम जो आपके अपने जो सिबलिंग्स हो जाएंगे वो आ जाएंगे, है ना। उसके अलावा कौन आ जाएंगे, उसके अलावा कजन्स आ जाएंगे, है ना, उसके अलावा कजन्स आ जाएंगे। ठीक है। और कौन आ जाएगा, वाइफ, हस्बैंड, कजन्स हो गए, ठीक है। उसके अलावा आप कौन आ गया, वाइफ हो गए, हस्बैंड हो गए, ठीक है। और उसके अलावा क्या आ जाएगा, उसके अलावा इन लॉज में तो सिस्टर इन लॉज और ब्रदर इन लॉज। ठीक है। मैं फिर से रिपीट करूँ, देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप बनाना सीख जाएंगे ना तो आपका ब्लड रिलेशन का लगभग सारा सवाल ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, है ना, जब हम क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए एक आपको एक कोई ना कोई एक जो जनरेशन है उसको आपको प्रेजेंट समझना ही पड़ेगा। ठीक है ना। जब हम प्रेजेंट जनरेशन की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि हम किसी एक को, है ना, किसी एक को हम अपना बेस बनाए हैं, तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें कौन कौन आएगा, जिसमें आपकी बात हो रही है, ऐसे समझना, आपकी बात हो रही है, ठीक है, आपके भाई की बात हो रही है, आपकी बहन की बात हो रही है, और आपके जो भी कजन्स है ना, कजन्स तो समझते हो ना, है ना, जैसे ताऊ का लड़का, चाचा का लड़का,
ठीक है। तो आपके मौसा का, मामा का, ये सब जो होंगे वो सब आपके क्या होंगे, सब कजन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारे लोग हो गए। उसके अलावा आप हो, तो अगर आप मैरिड हो तो आपकी वाइफ हो जाएगी, है ना। अगर कोई फीमेल है, अगर वो मैरिड है तो उनके हस्बैंड हो जाएंगे, ठीक है। और उनके हस्बैंड के उनके हस्बैंड के भाई बहन हो सकते हैं, है ना, या फिर उनके भाई, उनकी जो वाइफ है उनके भी ब्रदर सिस्टर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सबके सब जो लोग हैं वो कौन से हैं, वो सबके सब के लोग, जो लोग हैं वो प्रेजेंट जनरेशन के, है ना, वो सब कहाँ पे है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला हो गया, है ना, ये क्या हो गया, ये पहला हो गया। अब हम जैसे ही कहेंगे कि, है ना, जैसे ही कहेंगे आपके फादर, है ना, अगर ऐसा होगा कि फादर ऑफ राम, है ना, मान लो कि प्रेजेंट ये यू जो है वो कौन है, ये जो यू है वो राम है ना, कहेगा कि ये यू है वो क्या है, राम है। और राम के जो फादर की बात होगी तो बात कहाँ चली जाएगी, एक जनरेशन ऊपर, है ना। तो जब भी हम एक जनरेशन ऊपर की ओर जाएंगे, है ना, फादर के साइड जाएंगे, तो हम कहाँ, इसका अगर हम फैमिली चार्ट बनाएंगे तो ऊपर की ओर जाएगा, है ना। तो ऊपर में आपके क्या आ गए, ऊपर में फादर हो गए, है ना, मदर हो गए, ठीक है। और कौन आएगा, है ना, और कौन आएगा, फादर का ब्रदर, है ना, यानी आपके अंकल, यानी, लेकिन यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ऐसे समझिए, है ना। अगर फादर का ब्रदर है तो कौन, इस जनरेशन में चला जाएगा, अंकल है ना, अंकल हो गए, आपके मामा हो गए, ये सब के सब कहाँ चले जाएंगे, ऊपर जनरेशन में चले जाएंगे, ठीक है ना, ऊपर जनरेशन में चले जाए, ठीक है। उसके अलावा अगर ग्रैंडफादर की बात होगी, है ना, ये करेंट राम है ना, ये राम है, और राम के ग्रैंडफादर की बात हो रही है, तो फिर हम क्या, एक जनरेशन ऊपर जाएंगे। और इस तरीके से हम जब भी हम ओल्डर एज साइड में देखेंगे, है ना, तो ओल्ड जनरेशन को देखेंगे तो हम ऊपर की ओर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और जब भी हम यंगर जनरेशन की बात करेंगे तो हमारा जो फैमिली जो ट्री होगा वो किधर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका चिल्ड्रन वाला आ जाएगा, जैसे कि आपका सन हो जाएगा, डॉटर हो जाएंगे, है ना, सन हो गया, डॉटर हो गया, ठीक है, नीस हो गया। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब जो है आपके ये सब के सब जो है आपके कहाँ पे, ये जो है एक जनरेशन नीचे जाएगा। और इसमें अगर आपको बात करेगा ग्रैंड चाइल्ड, है ना, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रंस की बात हो जाएगी तो और आपको एक जनरेशन नीचे ये आना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आ रहा है कि किस तरीके से फैमिली ट्री बनता है। देखिए जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो उसमें ज्यादा समझ में आएगा, है ना, और ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है आपको कि नहीं, ये बताओ। रिकम एंड जे, आप भी बताइए। नहीं तो इसको हम लोग और अच्छे से इलेबोरेट करेंगे, अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोशिश करेंगे इसको और आसान बनाने का। कुछ नहीं यार, सिंपल सी बात ध्यान में रखना है। आप मान लो प्रेजेंट जनरेशन हो, है ना। जब आपके पेरेंट्स की बात होगी, ठीक है, आपको क्या करना है, एक जनरेशन ऊपर, है ना, आपका ग्राफ जो है इधर की ओर भागना है लेके, ठीक है। ग्रैंड ग्रैंडफादर की बात हो तो और ऊपर चले जाना, ये करंट है ना। अगर आपके चिल्ड्रन की बात हो रही है तो नीचे आ जाओ, अगर ग्रैंड चिल्ड्रन की बात हो रही है तो सीधे यहाँ आ जाओ, ठीक है। बस इतना ही है, ये आपका प्रेजेंट, ये आप हो, ये आपके फादर, ये आपके ग्रैंडफादर, ये आपके चिल्ड्रन, है ना, ये आपके चिल्ड्रन और ये आपके ग्रैंड चिल्ड्रन, बस इतना ही करना है। और इसी को कहते हैं फैमिली ट्री, ठीक है ना। बहुत जगह पे इसको बहुत लेंदी तरीके से बताया जाता है, बट ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना समझना है, इसी से आपका काम बन जाए, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आ गया ना किस तरीके से बनेगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल मैं इधर ले, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे, है ना, तो क्वेश्चन करेंगे ना तो उससे जो है हमें वो आसान होगा थोड़ा करने में, समझ में ज़्यादा आएगा। तो हमने देखा फैमिली ट्री, फैमिली ट्री हो गया। इसमें हमने देखा कि यू, ये ले लिया यू, फादर, फादर मतलब फादर मदर, है ना, बेसिकली पेरेंट्स, मेन मेन ले लेते हैं, है ना। और इसके ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, है ना, बेसिकली ग्रैंड पेरेंट्स, जैसे ये हो गया, ठीक है। जब हम डाउनवर्ड आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, चिल्ड्रन हो जाएगा, है ना, चिल्ड्रन में आपका सन, डॉटर, ठीक है, ये चिल्ड्रन हो गए। और एक और नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, ठीक है, ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए। ये चीज समझ में आ गया ना। और जब यू की बात कर रहे हैं तो इसमें, है ना, आप आ गए अब आपके अलावा आपके ब्रदर सिस्टर ये सब के सब आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेसिकली फैमिली ट्री है ना। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कहता है इस तरीके से, एक्स इज द फादर ऑफ बाई, एक्स इज द फादर ऑफ बाई, ठीक है, एंड जेड इज द ब्रदर
ऑफ एक्स, ठीक है, जेड इज द ब्रदर ऑफ एक्स, देन हाउ जेड इज देन हाउ जेड इज रिलेटेड टू वाई, है ना, हाउ जेड इज रिलेटेड टू बाई, ये सवाल हो गया, है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। फिर से मैं फिर से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है ना, ये मैं अभी जस्ट क्वेश्चन फ्रेम किया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कहता है कि एक्स इज द फादर ऑफ बाई, है ना, एक्स इज द फादर ऑफ बाई एंड जेड इज द ब्रदर ऑफ एक्स, है ना, जेड इज द ब्रदर ऑफ एक्स। तो कहता है कि भाई बताओ कि आपका जेड और बाई में क्या रिलेशन है ना, क्या क्या रिलेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, अब जब स्टेटमेंट छोटा है तो आप दिमाग लगा लोगे, है ना, जब स्टेटमेंट छोटा है तो इस टाइप के चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आपको लगा रही है तो आप अपने माइंड में ही कैलकुलेट कर दोगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा नहीं है, 2 लाइन का इन्फॉर्मेशन है, आपने कर लिया, ठीक है। दिक्कत कहाँ होता है यार, दिक्कत होता है जहां पे स्टेटमेंट बहुत बड़ा हो जाता है ना, दिक्कत कहाँ होता है जहां पे स्टेटमेंट बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे कि ये सवाल है ना, ये सवाल, अब इस टाइप के सवाल को, है ना, इस टाइप के सवाल को करने के लिए आप कितना माइंड में याद रखोगे, है ना, 5 फैमिली 6 मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स को माइंड में कैलकुलेट करना, है ना, इट इज नॉट दैट दैट इजी, ठीक है ना, ये टफ है इसको करना। तो इसमें जो आपका फैमिली चार्ट है वो काम आएगा, ठीक है ना। तो पहले इसको करके देखते हैं, है ना। तो इसमें कहता है कि एक्स इज द फादर ऑफ बाई, तो अब इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, एक फैमिली ट्री बनाते हैं, है ना, ये इसको सॉल्व करने के लिए इसका फैमिली ट्री बनाते हैं। तो कैसे बनेगा देखिए, कहता है एक्स इज द फादर ऑफ बाई, है ना, एक्स है वो क्या है, फादर है किसका, बाई का। तो यहाँ पे प्रेजेंट जनरेशन कौन होगा ये हमको बताइए। आपको अगर मैं कहूं कि इसमें किसी एक को प्रेजेंट जनरेशन लीजिए तो आप किसको लीजिएगा, किसी को ले सकते हैं, सवाल हम किसी को लेके बना सकते हैं, लेकिन आपके हिसाब से कौन ज्यादा डायरेक्टली आपको विजिबल है, किसको आप प्रेजेंट में रखना चाहोगे ये बताओ मुझे। बोलिए, रिप्लाई कीजिए, बाई, यस यस, वेरी गुड, है ना, हमारे सामने दिख रहा ना कि बात किसकी हो रही है, फादर एक्स है और बाई, है ना। देखिए सपोज किया कि ये बाई है ना, ये क्या है, बाई है ना, ये ले लिया बाई, बाई को ले लिया। अब कहता है कि एक्स इज द फादर ऑफ बाई, तो अपवर्ड जाएंगे कि डाउनवर्ड जाएंगे बताइए, बाई से अपवर्ड जाएंगे कि डाउनवर्ड जाएंगे, फादर की बात हो रही है ना, बाई की फादर की बात हो रही है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, अपवर्ड जाएंगे, है ना, कहाँ जाएंगे, अपवर्ड जाएंगे। तो चलिए एक अपवर्ड चल जाते हैं, है ना, अपवर्ड चले गए। और कहता है कि यहाँ पे कौन है, एक्स है, और ये क्या है, ये है किसके, फादर है ना, किसके, फादर है ना, फादर है। और बाई का जो जेंडर है वो अभी पता नहीं, ठीक है ना, बाई का जेंडर पता नहीं है। एक चीज और आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जेंडर के लिए, है ना, जेंडर के लिए जो कोड इस्तेमाल किया जाता है, मेल अगर है तो मेल के लिए हम लोग प्लस का इस्तेमाल करते हैं, है ना, मेल के लिए हम लोग प्लस का इस्तेमाल करते हैं, कोई फीमेल है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, माइनस का इस्तेमाल करते हैं, है। इसका ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको जो मर्जी वो भी ले सकते हो, है ना। बहुत लोग हैं वो अपना, मतलब देखो बेसिकली सिंबल्स क्या होता है, सिंबल से हम लोग ये आइडेंटिफाई करने के लिए मेंशन करते हैं, ठीक है ना। बट जनरली हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं मेल के लिए पॉजिटिव सिंबल, है ना, एंड फीमेल के लिए नेगेटिव सिंबल, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, अगर सिंबल मुझे पता है तो साथ में हम उसका जेंडर भी आइडेंटिफाई करते जाएंगे, ठीक है ना, तो ये चीज करना है। तो कहता है कि जो एक्स है वो क्या है, एक सा जो क्या है, फादर है किसका, बाई का, तो ये बाई हो गया, बाई का तो जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन जब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि एक्स क्या है, फादर है, एक्स में बताया हुआ है कि एक्स है वो फादर ही है, यानी फादर है, तो इसका जेंडर क्या हो जाएगा, सॉरी इसका जेंडर क्या होगा, हाँ इसका जेंडर पॉजिटिव होगा क्योंकि फादर है ना, तो जेंडर हमने एक्स का पॉजिटिव ले लिया। और इसके बीच में एक्स और बाई के बीच में क्या है, फादर का रिलेशन है, फादर और चाइल्ड का रिलेशन है ना। अब यहाँ पे क्लियर नहीं है कि बाई डॉटर है कि सन, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी जरूरी होता है ब्लड रिलेशन वाले सवाल में, अदरवाइज फिर क्वेश्चन गलती हो जाता है, ठीक है। फिर आगे पढ़िए सवाल, जब आप सवाल को आगे पढ़ेंगे तो कहेगा जेड इज द ब्रदर ऑफ एक्स, है ना, जेड है वो किसका भाई है, जेड है वो भाई है किसका, जेड है वो भाई है एक्स का, ठीक है। तो अब जो फैमिली चार्ट बनेगा, है ना, अब ये कौन सी जनरेशन पे बात हो रही है, क्या यहाँ पे बात बाई जनरेशन पे बात हो रही है क्या, किस जनरेशन पे बात हो रही है बताइए। ये अपर जनरेशन पे बात हो रही है ना, किस जनरेशन पे बात हो रही है, कह रहा है कि जो बाई है सॉरी हाँ, कह रहा है कि जो जेड है वो बाई, वो किसका भाई है किसका, वो भाई है एक्स का, है ना। तो जेड कहाँ पे आ जाएगा, जेड आ जाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि एक्स और जेड दोनों, एक्स और जेड दोनों क्या है, सेम जनरेशन के लोग हो गए ना, एक्स और जेड क्या हो गए, सेम जनरेशन के लोग हो गए। तो कहता है कि जो जेड है वो क्या है, भाई है किसका, वो भाई है एक्स का भाई है, यानी इसका भी जेंडर आइडेंटिफाइड है, यानी कि बोथ आर ब्रदर्स, है ना, क्या है, दोनों के दोनों भाई भाई हैं, यानी एक्स और जेड क्या है, दोनों के दोनों भाई
भाई भाई है। तो सवाल कहता है कि हाउ जेड इज रिलेटेड टू बाई, तो बताइए कि जो जेड है ना, ये जो जेड है ये कैसे बाई से रिलेटेड है ना, जो जेड है वो बाई से कैसे रिलेटेड है ना। तो क्या हो जाएगा, जेड क्या हो जाएगा, सो जेड इज, है ना, जेड क्या है, अंकल, है ना, अंकल ऑफ बाई। होगा कि नहीं ये बताइए, ये से समझ में आए सबको, आप लोग को समझ में आ रहा है ना। हम्म। हाँ, तो इस तरीके से ये क्या है, इस तरीके से फैमिली जो आपका जो फैमिली ट्री है वो काम करता है। जिस जनरेशन की बात होगी उस जनरेशन का, है ना, उस जनरेशन को इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, उसी तरीके से आप डायग्राम के थ्रू बनाइएगा। तो आपको जो है क्या, आपको फिर ये चीजें, है ना, ये चीजें बनाने में बहुत ज्यादा आसान, ठीक है, बहुत ज्यादा आसानी होगा बनाने में। ठीक है, अभी हम लोग सारा ये सब देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत सारा क्वेश्चन है, 10 सवाल 10-12 सवाल करेंगे तो उससे क्या है, कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए कुछ चीज है जो मैं यहाँ पे जो थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली चीज है, उसको हम लोग, है ना, आई होप सबको पता ही होगा, है ना, ये चीज सबको पता होता है कि रिलेशन में किसको क्या बोलते हैं। बट फिर भी, है ना, फिर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि अगर पेपर में कुछ ऐसा रहे तो आप उसको कर सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे, है ना, मैं आज अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, इसमें देखिए, है ना, इसमें आपका रिलेशनशिप हो गया, और इसका हो गया, इसके लिए जो टर्म यूज करते हैं, ठीक है, फादर सन, फादर सन और मदर सन, है ना, इसको क्या, ये तो पता ही होगा, ब्रदर, ठीक है, सेम। फादर्स डॉटर तो ये आपकी सिस्टर हो जाएगी, तो ये ठीक है, इसको चाहे तो लिख देते हैं, फादर्स डॉटर, बेसिक है ना, ताकि ये ना लगे कि सर ये नहीं बताया आपने, है ना, बेसिक से हम लोग चीजों को कर लेते हैं सब कुछ, सिस्टर से, ठीक है। थोड़ा टफ वाला बता, मतलब टफ क्या ही होगा इसमें, एंड फिर भी, मदर्स ब्रदर, मदर्स ब्रदर, मदर्स ब्रदर, है ना, ये क्या हो जाएंगे आपके मैटरनल, मैटरनल अंकल, है ना। देखिए एक चीज और मैं बता देता हूँ, जहां पे भी मैटरनल और पैटर्नल वाला आएगा, है ना, चाचा मामा वाला जहां पे भी आएगा, है ना, क्योंकि इंग्लिश में ऐसे जनरली अंकल बोल देते हैं, है ना, अंकल मतलब हम लोग कंसिडर कर लेते हैं चाचा मामा दोनों, है ना, चाचा मामा दोनों। तो अगर ऐसा कुछ कंफ्यूजन कभी क्वेश्चन में हो तो आप ना एक बार हिंदी ट्रांसलेशन जरूर देख लीजिएगा, है ना, क्वेश्चन का हिंदी जो ट्रांसलेशन है उसको देख लीजिएगा, तो आपको बनाने में आसानी होगी, है ना, बनाने में आसानी होगी। तो ये हो गया। उसके बाद जो आपका अगला है, फादर्स ब्रदर, अंकल हो जाएंगे, है ना, तो ये अंकल होंगे, कैसे अंकल हो जाएंगे, पैटर्नल अंकल हो जाएंगे। आपको लग रहा है सर क्या बता रहे हैं, इतना आसान है। ठीक है, बट कोई नहीं, सन्स वाइफ, है ना, सन्स वाइफ क्या हो जाएगी, डॉटर इन लॉ, है ना, सन्स वाइफ डॉटर इन लॉ, डॉटर्स हस्बैंड, डॉटर्स हस्बैंड सन इन लॉ, डॉटर हस्बैंड क्या हो जाएगा, सन इन लॉ हो जाएगा। सिस्टर्स, सिस्टर्स हस्बैंड, सिस्टर्स हस्बैंड ब्रदर इन लॉ, ठीक है। इसी तरीके से हस्बैंड्स ब्रदर, या फिर वाइफ ब्रदर, ये हो जाएगा आपको क्या, ब्रदर इन लॉज, मतलब इन लॉज वाला जब इंक्लूड किया जाता है ना तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है पेपर, मतलब क्वेश्चन,
ठीक है, बट उतना भी नहीं होता है। ब्रदर्स वाइफ, ब्रदर्स वाइफ, सिस्टर इन लॉ, हस्बैंड्स, हस्बैंड सिस्टर्स और वाइफ सिस्टर, है ना, ये क्या हो जाएगी, ये सब सिस्टर इन, सिस्टर इन लॉ हो जाएंगे। उसके बाद हस्बैंड्स फादर, हस्बैंड्स फादर्स और वाइफ फादर क्या हो जाएंगे, फादर इन लॉ, है ना, हस्बैंड फादर और वाइफ फादर ये क्या हो जाएंगे, फादर इन लॉ। अगला है हस्बैंड्स मदर और वाइफ, है ना, इसको क्या बोला जाएगा, मदर इन लॉ। ब्रदर्स डॉटर और ब्रदर्स डॉटर और सिस्टर डॉटर्स ये क्या हो जाएंगे आपके, नीस, और ब्रदर्स सन और सिस्टर्स सन क्या हो जाएंगे, नेफ्यू, ठीक है, भतीजा भतीजी ये सब। बाकी अंकल डॉटर आंट डॉटर ये तो कजन पता ही होगा, है ना, ये सब कजन हो जाएंगे। फादर्स फादर्स लिख ही लीजिए भाई, फादर्स फादर, ग्रैंड फादर, है ना, या मदर फादर्स भी ग्रैंड फादर हो जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे इसी तरीके से फादर्स मदर और मदर, मदर्स मदर, ग्रैंड, ठीक है, ग्रैंड मदर हो जाएंगे। फादर ऑफ ग्रैंड फादर, है ना, फादर ऑफ ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, फादर ऑफ ग्रैंड मदर, ठीक है ना, फादर ऑफ ग्रैंड फादर और फादर ऑफ ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर ये क्या हो जाएंगे, ग्रेट ग्रैंड, है ना, ग्रेट ग्रैंड फादर, मदर ऑफ ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर, है ना, क्या हो जाएंगे, ग्रेट ग्रैंड मदर, है ना, ग्रेट ग्रैंड मदर, ठीक है। तो आपका कजन वाला भी लिख के लीजिए, अंकल्स डॉटर, अंकल्स डॉटर और आंट्स, ये आपका हो गया कजिन, कजिन एंड गर्ल्स सन एंड आंट, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएंगे कजिन। ये चीज समझ में आया, अब देखिए इसमें समझने वाली तो कोई चीज ही नहीं है ना, ये तो सबको पता ही होगा, सबको पता था ये, सबको पता होगा, है ना, इसमें क्या ही है कि नहीं, ठीक। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। अब देखिए क्वेश्चन जो भी आएगा, है ना, जो भी क्वेश्चन आएगा वो इससे ज्यादा रिलेशन से नहीं आएगा, क्योंकि इससे ज्यादा रिलेशन होते ही नहीं, है ना, लगभग इसमें क्या है, सारे के सारे रिलेशन मेंशन है कि अगर फादर सन है, मदर सन है, भाई आपस में भाई बहन हो जाएंगे, है ना, फादर्स डॉटर मदर्स डॉटर आपस में सिस्टर्स हो जाएंगे, ठीक है ना, मदर्स ब्रदर तो मैटरनल अंकल, फादर्स का भाई, है ना, पिताजी का भाई तो चाचा, है ना, और मामा, मदर्स का तो मामा हो गए, है ना, मैटरनल और पैटर्नल हो गए, सन्स भाई, है ना, सन्स वाइफ डॉटर इन लॉ,
डॉटर्स हस्बैंड है ना, तो सन इन लॉ, ठीक है। सिस्टर्स हस्बैंड तो ब्रदर इन लॉ, ठीक है ना। फिर हस्बैंड ब्रदर और वाइफ ब्रदर तो ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, है ना। ब्रदर्स वाइफ तो सिस्टर इन लॉ, ठीक है। तो ये सब चीज हमने देखा, ठीक है ना। हस्बैंड का सिस्टर है या फिर वाइफ का सिस्टर तो सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, ठीक है। हस्बैंड फादर और वाइफ फादर तो फादर इन लॉ हो जाएंगे। हस्बैंड मदर और वाइफ का मदर तो मदर इन लॉ हो जाएंगी, ठीक है ना। एंड ब्रदर्स डॉटर एंड सिस्टर डॉटर्स तो नीस हो जाएगी। एंड ब्रदर सन और सिस्टर सन तो क्या हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से फादर फादर है ना, पिताजी का पिताजी या माताजी का पिताजी है ना, ग्रैंड फादर हो जाएंगे, है ना। फादर्स मदर एंड मदर्स मदर तो ग्रेट ग्रैंड मदर हो जाएगी, ठीक है। फादर्स फादर ऑफ ग्रैंड फादर है ना, फादर ऑफ ग्रैंड फादर और फादर ऑफ ग्रैंड मदर तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेट ग्रैंड फादर, है ना। कितने जनरेशन ऊपर की बात हो रही है, ये 3 जनरेशन ऊपर चला जाएगा, है ना। क्योंकि पहले आप प्रेजेंट हो, आपके फादर, फिर फादर के फादर, फादर के फादर के फादर, ठीक है ना। तभी तो ग्रेट ग्रैंड फादर होगा, ठीक है। उसी तरीके से मदर ऑफ मदर ऑफ ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर तो ये क्या हो जाएगा, आपका ग्रेट ग्रैंड मदर हो जाएगी, है ना। और अंकल्स डॉटर और आंट्स डॉटर इसको कजन हो जाएंगे, और अंकल सन और जो आंट सन है वो भी कजन, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गया होगा आराम से, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें। अगर इसमें से किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है या जितना हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया, whether it is related to family chart or whether it is related to relationship, है ना। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो अभी पूछ लीजिए, है ना। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, है ना। क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें हमारा क्या है, माइंड है ना, यूज टू होगा, प्रैक्टिस होगा, तो वो ज़्यादा बेहतर से समझ सकते। बोलिए, कुछ पूछना है। रिकम, जे एंड बामंग, समझ में आ रहा है ना। चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग, आई होप आप लोग भी पेपर पेंसिल लेके बैठे होंगे, है ना, या पेपर पेन लेके बैठे होंगे, ठीक है। तो क्या किया जाए कि, है ना, आप भी प्रैक्टिस कीजिए साथ में, है ना। सबसे पहले, है ना, देखिए क्वेश्चन अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं, क्योंकि हम लोग बेसिक जो जो भी बेसिक था, है ना, इसमें इसमें जो भी बेसिक था उसको हम लोगों ने तो समझ ही लिया, है ना। उसको तो उस चीज को तो हम लोगों ने समझ ही लिया, वैसा तो कुछ ज्यादा है नहीं, है ना। बाकी एक चीज जो आपको मैंने ये बताया, सिंबल वाला जो मैंने आपको बताया है ना, इस चीज को ध्यान में खाली रखना है ना, कि अगर हमें अगर हमें कोई मेल को रिप्रेजेंट करना है ना, अगर हमें मेल को रिप्रेजेंट करना है तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ पे भी लिख देता हूँ, सिंबल्स जो कि आपको याद रखना है। अगर आपको मेल को रिप्रेजेंट करना है ना, तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। इफ यू हैव टू रिप्रेजेंट ए फीमेल, देन यू हैव टू मार्क नेगेटिव साइन, है ना। यू हैव टू मार्क नेगेटिव साइन, है ना, ठीक है। अगर अगर कोई किसी का मान लो जेंडर समझ ही नहीं आ रहा है ना, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो उसमें नहीं लिखो। अगर नहीं चाहते हो कुछ मार्क करना, है ना, मान लो किसी का जेंडर आइडेंटिफाइड नहीं है या क्वेश्चन में नहीं मार्क है, तो आप वहाँ पे ऐसे जीरो भी मार्क कर सकते, है ना, जीरो भी मार्क कर सकते हो। अगर आप इतना इन बातों का ध्यान रखेंगे, है ना, इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता है आपसे ब्लड रिलेशन क्वेश्चन सॉल्व, है ना, नहीं होगा, है ना, सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बाकी उसमें आपको फैमिली जो मेन है, जो फैमिली चार्ट है ना, उसको बनाना, इसको अच्छे से बनाइएगा तो बन जाएगा, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन लगाते हैं, उससे हम लोग, है ना, उससे हम लोग और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला सवाल सॉल्व कीजिए, पहले आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। अभी हम लोग सब साथ में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए, पहले सवाल को लाइव अटेम्प्ट कीजिए। कर रहे हैं अटेम्प्ट, हम सब कीजिए अगर आप कर रहे हैं अटेम्प्ट तो। ओके, हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, कीजिए। सेम कीजिएगा, कोई शॉर्टकट नहीं। फैमिली ट्री पहले बनाइए, है ना। फैमिली जैसे हम लोग अभी इसको सॉल्व किए थे ना, जैसे इसको हम लोग अभी सॉल्व किए थे ना, कहाँ गया, अच्छा इधर था। जैसे हम लोग अभी इसको सॉल्व किए थे, इस क्वेश्चन को जैसे सॉल्व किए थे, ठीक इसी तरीके से, है ना, इसी तरीके से, है ना, इसी तरीके से एक चार्ट बनना चाहिए, है ना, एक फैमिली ट्री एक बनना चाहिए, है ना। तो वही मेन तरीका है, और एक बार उसको अडेप्ट कर लीजिएगा ना, तो फिर आप जितना शॉर्टकट बनाना होगा आप बना दीजिए, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में आप उस चीज़ को, है ना, कोशिश कीजिए कि आप उसी तरीके से बनाएं। अच्छा सवाल है, आसान भी है। दो दो बातों का ध्यान रखना है, जैसे जैसे स्टेटमेंट बोला जा रहा है आप वैसे वैसे करते जाइए। एक प्रेजेंट जनरेशन को आइडेंटिफाई कीजिए और उसी के बेसिस पे चीज़ों को आगे प्रोसीड कीजिए।
अगर जेंडर पता चलता है तो जेंडर आइडेंटिफाई कर दीजिए और आगे प्रोसीड कीजिए। अगर किसी स्टेटमेंट में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिले या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिले तो अगला स्टेटमेंट भी पढ़ना है ना। ऐसा नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि जो पहला स्टेटमेंट से दूसरा स्टेटमेंट लिंक नहीं हो, है ना। ऐसा भी होता है कई बार कि पहला स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दूसरे में नहीं होता लेकिन तीसरे में पहले से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। तो आपको पूरा सवाल पढ़ना है और जहां पे से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा होगा आपको उसको मार्क करना है ना, पहले उसको क्लियर कर लेना, उसको ड्रॉ कर लेना। हो गया, ट्राई किया जाए। टेकिंग टू मच टाइम, ब्रदर इन लॉ। ओके। सारे लोग ट्राई कर लिए। बस यहाँ पे सीखने से मतलब होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि बस कोशिश करना है कि कैसे करना है। एक बार पैटर्न समझ में आ जाएगा तो फिर कैसा भी सवाल हो सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो वामंग एंड जे, आप लोग कर रहे हैं सॉल्व। चलिए आइए देखते हैं, अब इसको ट्राई करते हैं, है ना। एक सवाल में है ना। क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन कहते हैं ए इज द फादर ऑफ सी, है ना। देखिए पहले में इंफॉर्मेशन दे रहा है, पहला इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि ये है वो क्या है, फादर है किसका, सी का, है ना। तो इससे हमें सबसे पहले समझ में आ रहा है कि भाई सी को हम लोग रखेंगे कहाँ, प्रेजेंट जनरेशन में रखते हैं, है ना। सी को हम लोग क्या एक प्रेजेंट जनरेशन में सी को रखेंगे और उसी से आगे प्रोसीड करते हैं, है ना। तो अगर हम पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो इसमें हमें इन्फॉर्मेशन क्या मिला, इसमें हमें इन्फॉर्मेशन मिला कि ये है वो क्या है, सी का फादर है। यानी कि जब फादर की बात हो रही है तो क्या अपवर्ड जाएंगे कि डाउनवर्ड जाएंगे, बताइए। जब हम फादर की बात करें तो हम किधर जाएंगे, अपवर्ड जाएंगे, है ना। किधर जाएंगे, अपवर्ड जाएंगे, क्योंकि फादर की बात हो रही है ना। सो बेसिकली, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ए इज द फादर ऑफ सी, है ना। तो सी है और इसका फादर कौन है, ए, है ना, ए है। और चूंकि यहाँ पे फादर की बात हो रही है तो जेंडर आइडेंटिफाइड है ना। फादर की बात हो रही है यानी कि किसकी बात हो रही है, मेल की बात हो रही है। और मेल का जेंडर आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने क्या बोला है, क्या मार्क कीजिएगा, प्लस मार्क कीजिएगा, है ना। तो जब हम पहला लाइन पढ़ते हैं, है ना, जब हम पहला लाइन पढ़ते हैं, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो हमें इतना काम करना होगा, है ना, कि ए इज द फादर ऑफ सी। तो हमारा इतना काम हो जाएगा कि मैंने सी को प्रेजेंट जनरेशन कंसिडर कर लिया और हमने क्वेश्चन के हिसाब से करा दिया कि ए क्या है, इसके फादर है। क्योंकि फादर की बात हो रही थी तो हम लोग कहाँ गए, ऊपर गए। अगर चिल्ड्रन की बात होती, अगर ऐसा रहता कि ए इज द सन ऑफ सी तो हम लोग कहाँ जाते, नीचे की ओर जाते, है ना। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि ए है वो क्या है, फादर है ना, फादर साहब है, पिताजी हैं इनके। इसलिए हम लोग कहाँ चले गए, ऊपर चले गए। भाई देखो फादर की बात हुई तो ऊपर ही वैल्यू दोगे ना, नीचे थोड़ी ले जाओगे, है ना। तो इस चीज है, तो ये है ना। अब देखिए आगे सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला कहता है स्टेटमेंट एंड डी इज द सन ऑफ बी, है ना। कहता है कि डी इज द सन ऑफ बी। तो क्या ए और सी से कोई रिलेशन हो रहा है क्या, डी और सी, डी और किसकी, डी और बी की बात हो रही है, यानी कि ए और सी से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो आपको अभी इससे लिंक करने के लिए कोई भी, है ना, कोई भी क्लू नहीं मिला है, कोई भी क्लू नहीं मिला है जिससे आप अभी इन ए सी को डी और बी से लिंक कीजिएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, है ना, इसमें ना पैनिक नहीं होना है। अब हम क्या करेंगे, हम सवाल को आगे पढ़ेंगे, है ना। अगला सवाल कहता है कि ई इज द ब्रदर ऑफ ए। अब देखिए क्या कह रहा है, ई है वो क्या है, ब्रदर है किसका, ए का, है ना। ई जो है वो किसका भाई है, ए का भाई है। तो भाई बना दीजिए, है ना। तो तीसरे स्टेटमेंट से हमें क्या पता चल रहा है
कि जो ई है ना, वो किसका भाई है, ए का, तो ए तो आपका ये हो गया है ना, इसी का एक भाई है, तो भाई है तो किस में जाएगा, पैरेलल जनरेशन में जाएगा, भाई है तो कहाँ जाएगा, इधर ही जाएगा ना, पैरेलल जनरेशन की बात हो रही है। तो कहता है कि जो ई है वो क्या है, ए का भाई है, तो हमने ऐसे बना दिया। और चूंकि कह रहा है कि ई जो क्या भाई है, तो इसमें भी जेंडर आइडेंटिफाइड है ना, और भाई के लिए मैंने क्या बताया है, भाई क्या होगा, भाई मेल है ना, भाई मतलब क्या, मेल है, तो जेंडर क्या हो जाएगा, है ना, मेल हो जाएगा, इसलिए इसका सिंबल क्या हो जाएगा, प्लस का साइन दे दिया, ठीक है ना। सो बेसिकली ए और जो ए और ई है वो क्या है, आपस में भाई भाई है ना, आपस में भाई भाई है। हमने बी आर लिख दिया शॉर्ट में, बी आर फॉर ब्रदर, ठीक है ना। आप सिर्फ बी भी लिख सकते हैं, तो समझने के लिए, ताकि बाद में ये ना लगे कि अच्छा ये आपस में क्या थे, भाई ही थे ना, तो ये चीज ठीक है ना। तो ए और ई क्या हो गए, भाई हो गए। तो हमने ये वाला जो लिंक है वो हमने डेवलप किया है ना, तीसरे स्टेटमेंट पढ़ने के बाद, ठीक है। आगे पढ़ते हैं अब। अगला है, कहता है इफ सी इज द सिस्टर ऑफ डी। देखो सवाल क्या कह रहा है कि जो सी है वो सिस्टर है ना, इफ सी इज द सिस्टर ऑफ डी। तो देखो सी यहाँ पे ये हो गया आपका, है ना, सी आपका ये है, तो कह रहा है कि जो सी है वो क्या है, बेसिकली सिस्टर है किसके, क्या, अच्छा आप आंसर बता रहे हो, ओके कोई बात नहीं। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, है ना, आप यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद फिर आप अपना आंसर मैच करा लीजिए, ठीक है ना। मैं ये सवाल इसके लिए इसलिए नहीं दिया था कि कौन जल्दी सॉल्व करता है, ऐसा कुछ नहीं है ना, मैं ये सब चीज़ों में बिलीव भी नहीं करता, ठीक है। मैं बिलीव करता हूँ चीज़ों को समझने में, क्योंकि एक बार आप समझ गए तो फिर आप कभी भी सवाल सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है ना। जल्दी में आंसर देने का मेरा ये नहीं था, कोई कॉम्पिटिशन मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए अगला सवाल है कि इफ सी इज द सिस्टर ऑफ डी, क्वेश्चन क्या कहता है, जो सी है वो क्या है, सी अगर डी की क्या है, सिस्टर है, इफ सी इज द सिस्टर ऑफ डी, यानी यहाँ पे रिलेशनशिप सी और डी के बीच में बन रहा है ना, सी और डी के बीच में रिलेशनशिप बन रहा है, और रिलेशनशिप कैसा है, कहता है कि सी है वो क्या है, सिस्टर है डी की, यानी यहाँ पे सी का जेंडर आइडेंटिफाई कर दिया गया ना, सी की जेंडर आइडेंटिफाई कर दिया गया, किसका, सिस्टर है, सिस्टर है यानी क्या है, फीमेल है, फीमेल है तो इसका जेंडर क्या हो जाएगा, है ना। हम लोग किसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग माइनस रिप्रेजेंट करेंगे। और बात हो रही है सी और डी में सिस्टर की, यानी सिस्टर है तो क्या पैरेलल में जाएंगे ना, ब्रदर और सिस्टर तो पैरेलल में जाते हैं, है ना, एक जनरेशन के लोग है ना, ब्रदर और सिस्टर क्या एक ही जनरेशन के लोग हैं। और कहता है कि सी है वो डी का सिस्टर है, यानी सेम जनरेशन का है, तो पैरेलल ही जाएगा, है ना, पैरेलल ही जाएगा। तो सी की बहन, जो सी है वो किसकी बहन है, वो डी की बहन है ना, सी है वो किसकी बहन है, डी की बहन है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब देखिए हमारे चार्ट में अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप करते जाइए, ताकि मुझे लगेगा कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन है ना, तो इसमें थोड़ा सा एश्योरेंस जरूरी है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है, ओके। अब देखिए क्वेश्चन से हमें ये पता चल गया कि जो सी है ना, वो क्या है, सिस्टर है डी की, है ना, डी का सिस्टर है। अब हमारे चार्ट में ए भी आ गया, बी भी है ना, ए भी है, ई है, सी है, डी है ना। तो अब फिर से हम क्वेश्चन का जो सेकंड स्टेटमेंट था उसको एक बार पढ़ेंगे, है ना। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, जो हमें उस समय पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे। इस सेकंड स्टेटमेंट है डी, डी इज द सन ऑफ बी, है ना। ये जो सेकंड स्टेटमेंट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, डी है वो क्या है, सन है ना, डी है वो क्या है, सन है, किसका सन है, बी का सन है ना, डी है वो किसका सन है, बी का सन है, ठीक है ना। डी है वो सन है किसका, बी का सन है, ठीक है। अब देखिए एक बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। अब ये सी तो सिस्टर हो गई डी की, यानी कि जो सी और डी है वो क्या है, आपस में, है ना, ब्रदर सिस्टर है ना, ब्रदर सिस्टर है। क्योंकि ये जो सवाल है, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो कहता है डी इज द सन ऑफ बी, यानी डी क्या है, सन है, तो इतना समझ में आ गया, सन है तो पॉजिटिव होगा। और किसका सन है, जो डी है वो सन है किसका, बी का, है ना। तो ए, पहले आप देखिए कि ए क्या है, डी का जो ए है वो फादर होगा, है ना। तो सन है यानी कि मैरिड होगा, है ना, मैरिड होगा ना, क्योंकि सवाल में देखिए ए इज द फादर ऑफ सी, जब ए फादर था सी का, तो ये तो अंडरस्टूड है ना कि मैरिड होगा, तो इसकी कोई वाइफ रही होगी, है ना। तो इसी की वाइफ कौन है, बी है ना। तो बी क्या हो गया, माइनस हो गया। माइनस क्यों दे दिए, क्योंकि बी फीमेल होगा, क्योंकि ए मेल है और इसी की वाइफ क्या है, ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ है। तो जब ए जब फादर है ना, ए जब मेल है, तो ऑब्वियसली बी क्या होगी, फीमेल हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से चार्ट बन गया। तो अब सवाल देखिए, अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि हाउ बी इज रिलेटेड टू ई, है ना, जो बी है वो ई से कैसे रिलेटेड है ना, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, यानी रिलेशन किसके किसके बीच में पूछा है, ये कह रहा है कि बी कैसे रिलेटेड है ई से, ना कि ई कैसे रिलेटेड है बी से। ये भी, इसमें भी बहुत मिस्टेक होता है ना, इसमें भी बहुत मिस्टेक होता है कि पूछा गया कि हाउ बी इज रिलेटेड टू ई, और आपने आंसर मार दिया हाउ ई इज रिलेटेड टू बी, ठीक है ना तो इसको ध्यान से समझिएगा।
तो क्वेश्चन कहता है कि हाउ बी इज रिलेटेड टू ई, यानी बी है वो ई से कैसे संबंधित है, तो जो बी है वो ई की क्या लगेगी बताओ, तो ये तो भाई है, ए भाई लगा, तो भाई की पत्नी क्या भाभी लगेगी ना, भाई की पत्नी क्या लगेगी बताइए, जो भाई की पत्नी होगी वो क्या होगी, है ना, भाभी लगेगी कि नहीं, भाभी लगेगी, तो भाभी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, भाभी को अंग्रेजी में बोलते हैं सिस्टर इन लॉ, है ना, सिस्टर इन लॉ। सो द रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड ई इज, है ना, और कैसा, जो रिलेशनशिप है बिटवीन बी एंड ई इज ऑफ देवर भाभी, है ना, तो ये रिलेशनशिप है बेसिकली, ठीक है, तो पूछा है कि बी वो क्या लगेंगी ई के, तो क्या हो जाएगी भाभी लगेंगी, यानी सिस्टर इन लॉ। ये चीज समझ में आया आपको, या फिर से एक बार समझा दूं, बताइए, सभी लोग बोलिए। सर हेलो। हाँ सर ये बी नेगेटिव मतलब फीमेल कैसे हो गया सर? देख हाँ वही 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 मैं समझा रहा हूँ, देख देखिए फिर से, बड़ा अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना, यही चीज समझना, बस एक बार आप समझ जाएंगे ना तो आप कभी नहीं ये कि सवाल गलत होगा। फिर से हम लोग एक बार सवाल पढ़ते हैं, ठीक है ना, सवाल में देखिएगा, सवाल में कहता है कि ए जो है वो फादर है क्या सी का, ठीक है ना, तो हमने क्या किया, पैरेलली मैं एक बार फिर से यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है ना, इसको देखिएगा, जो नया मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना, इसको देखिएगा, ठीक है, फिर से देखिएगा, कहता है ए इज द फादर ऑफ सी, है ना, हमारे पास इंफॉर्मेशन मिल गया ए और सी के बीच में, और कहता है कि ए है फादर है किसका सी का, तो मैं चलिए यहाँ पे ले लेता हूँ, है ना, मैंने सबसे पहले ले लिया सी, ले लिया, है ना, सी हो गया, और इसके फादर कौन है ए, है ना, चूंकि ए फादर है तो साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, फादर मतलब मेल, तो मैंने पॉजिटिव साइन ले लिया, ठीक है ना। अगला सवाल कहता है कि डी जो है वो सन है किसका बी का, है ना, डी और बी आ गया कैरेक्टर में, लेकिन अभी हमारे पास ए और सी है, यानी कोई डायरेक्ट लिंकेज नहीं है, तो हम अभी इसको ऐसे ही छोड़ देंगे एज इट इज, ठीक है। सवाल में आगे बढ़िए, तो सवाल जब आगे पढ़ेंगे तो कहता है ई इज द ब्रदर ऑफ ए, ई है वो क्या है भाई है किसका ए का, यानी कि ए और ई के बीच में रिलेशनशिप पता चल रहा है ना, ए और ई के बीच में रिलेशनशिप पता चल रहा है किसका भाई का, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो गए भाई भाई हो गए, है ना, तो ए और ई आपस में क्या हो गए भाई हो गए, ए और ई आपस में क्या हो गए भाई हो गए, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब आगे सवाल पढ़िएगा, कहता है कि इफ सी इज द सिस्टर ऑफ डी, कहता है कि जो सी है वो क्या है डी की सिस्टर, है ना, डी की सिस्टर कौन है सी, यानी सी का तो जेंडर आइडेंटिफाई हो गया, कह रहा है कि सी क्या है बहन है किसकी डी की, यानी सी बहन हो गए, तो ये आपस में क्या हो गए, आपस में क्या हो गए ब्रदर सिस्टर हो गया ना, ये आपस में ब्रदर सिस्टर हो गए, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा स्टेटमेंट जब आप पढ़ेंगे, दूसरा स्टेटमेंट फिर से पढ़िए, तो इसमें कहता है डी इज द सन ऑफ बी, ये जो डी है ना वो क्या है सन है किसका सन है बी का, है ना, डी है वो किसका सन है बी का, समझ में आ रहा है। अब देखिए यही आपको कंफ्यूजन हो रहा है, यही इसी को हम मैं समझा रहा हूँ, जब ए और सी है ना ये क्या हो गए फादर और डॉटर हो गए, ए और सी क्या थे फादर डॉटर थे ना, क्योंकि पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है ए इज द फादर ऑफ सी, यानी ए और जो डी है वो क्या है फादर डॉटर है, और ये भी आपस में क्या है भाई और बहन, है ना, भाई बहन है अपने भाई बहन है, तो जब ए सी का पिता है तो डी का भी तो फादर ही होगा ना, ये चीज समझ में आ रहा है, जब ए सी का फादर है और सी और डी आपस में भाई बहन है, तो जो ए होगा ये किसका इसके भी फादर होंगे कि नहीं, ये भी फादर फादर होंगे कि नहीं, तो ये ए और डी के बीच में फादर और सन का रिलेशनशिप हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या एक ए जब फादर है तो ऑब्वियसली इसकी इसकी कोई ना कोई मदर भी रही होगी, है ना, कोई ना कोई मदर रही होगी, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो डी है ना वो सन है किसका बी का, डी है वो सन है किसका बी का सन है, ये नहीं कह रहा है कि डी है वो ए का सन है, कह रहा है डी है बी का सन है, तो हम इससे क्या कंक्लूड करेंगे, हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ए और जो बी है वो आपस में क्या है मैरिड कपल हैं, ए और बी है क्या है आपस में मैरिड कपल है, तो ए फादर था तो बी ऑब्वियसली क्या हो जाएगी मदर हो जाएगी, जब मदर होगी तो उसका जेंडर क्या होगा फीमेल होगा, जब फीमेल होगा तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको हम माइनस से डिनोट करेंगे, तो ये आपस में क्या ये आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए। एक और कंफ्यूजन आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मतलब ये ऐसा क्यों नहीं बोले सर कि आप जो ई की भी तो वाइफ हो सकती है बी, है ना, ई की वाइफ कैसे नहीं हो सकती है, क्योंकि सी और डी आपस में भाई बहन है ना, और सी का फादर ए है ना, तो जब भी होगा इसकी मदर जब भी होंगी तो ये जो एक इसकी जो जो भी मदर होगी वो क्या होगी मतलब ए की वाइफ होगी ना कि ई की वाइफ होगी, है ना, जैसे ही अगर आप बी को है ना बी को जैसे ही आप यहाँ पे लेते हो इसकी वाइफ बनाते हो, है ना, तो क्या हो जाएगा ये इसकी आंटी हो जाएगी, है ना, क्या बन जाएगी ये इसकी चाची बन जाएगी ना, क्योंकि ये इसके चाचा हो गए, ई क्या हो गए सी और डी के चाचा हो गए ना, और इसकी वाइफ क्या चाची हो जाएगी आंटी हो जाएगी, तो सवाल ये नहीं कहा, इसलिए उसको इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। अब समझ में आया कहाँ से ये आया बी बी माइनस, बोलिए त्रिकम जी एंड जे एंड बामंग, समझ में आ रहा ना आप लोग को, हाँ हाँ गुड क्वेश्चन
हाँ, गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल था। तो ये इस तरीके से हम लोग सॉल्व करें। इसलिए मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, है ना, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपसे सवाल बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि एक एक सवाल में हम लोग बहुत सारी चीज सीखे ना, बहुत सारी चीज हमने डिस्कस की। ये देखिए, चलिए इस सवाल को सॉल्व कीजिए, है ना। ये सवाल समझ में आ गया ना सबको, चलिए इस सवाल को सॉल्व कीजिए। सेकंड, ये भी अच्छा सवाल है। कर रहे हैं, हम सब कीजिए अगर आप कर रहे हैं सॉल्व तो, ताकि मुझे लगे कि आप कर रहे हैं। ओके। नीस, ओके। अच्छा, करके देख लेते हैं। आपका जे आप भी बनाइए, एंड बामंग आप भी बनाइए। देखिए चलिए, अगर बना लिए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे देखिए एक बार, है ना, साथ में सॉल्व करते हैं, आइए। क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी आर ब्रदर्स, है ना। सवाल में पहले क्या करना है हमें, जो इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन है ना, बिल्कुल फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन है और सॉलिड इन्फॉर्मेशन है, पहले उसको हम लोग दें। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, चलिए ठीक है, कोई नहीं, तो सब लोग ट्राई करें, बहुत बढ़िया। अब हम लोग इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। कहता है ए एंड बी आर ब्रदर्स, है ना। तो पहला जो इन्फॉर्मेशन हमें पता है वो क्या पता है, ए एंड बी के बारे में, और कहता है कि ए है और साथ में क्या है, बी है, और क्या है, दोनों भाई है ना। ये क्या है, आपस में भाई भाई है, ए एंड बी क्या है, ब्रदर्स है। भाई है यानी ऑब्वियसली मेल होंगे, है ना। भाई है मतलब क्या है, ऑब्वियसली मेल होंगे, ठीक है ना। मेल होंगे तो हम लोग साइन किसका देंगे, पॉजिटिव साइन देंगे। और इन दोनों को पैरेलल एक ही लाइन में क्यों रखें, क्योंकि भाई है यानी सेम जनरेशन के लोग, है ना। जब हम कहते हैं भाई, है ना, जब हम भाई कहते हैं या बहन कहते हैं तो ये क्या हो गया, ये सब सेम जनरेशन हो गया ना, सेम जनरेशन के लोग हो गए, ठीक है। तो ये चीज हो गया, भाई सेम जनरेशन हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कहता है सी एंड डी आर सिस्टर्स, है ना। सी है और डी है, सिस्टर है, आपस में क्या है, सिस्टर्स है, आपस में बहन है। लेकिन ए और बी से कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है ना, अभी कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। लेकिन लिंक नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ेंगे, अगला सवाल पढ़ते हैं, अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सॉरी। तो इसमें कहता है एज सन इज डीज ब्रदर, है ना। कहता है कि ए है, इसका सन। अब एक बात बताइए, जब सन की बात हो रही है तो ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे, जनरेशन डाउन, नेक्स्ट जनरेशन, यंगर जनरेशन की बात हो रही है ना, तो हम किधर जाएंगे, हम नीचे की ओर जाएंगे, ठीक है ना। तो कहता है एज सन, ए का कोई लड़का है ना, ए का कोई लड़का है जिसका भी नाम पता नहीं है। कहता है कि ए का जो सन है, सन है ना, तो ये सन और फादर का रिलेशन हो गया। क्योंकि सन है मतलब क्या, मेल होगा, मेल होगा यानी प्लस का साइन हम देते हैं, लेकिन ये किसकी बात हो रही है ये पता नहीं है। कहता है ए का जो सन है ना, वो क्या है, डी का भाई है। ए का जो सन है वो क्या है, डी का भाई है, ठीक है। ए का जो सन है वो क्या है, डी का भाई है, यानी कि इसका एक भाई है, वो क्या है, डी। एक सेकंड, ए सन इज डीज ब्रदर, है ना। तो ए का जो सन है वो क्या है, डी का भाई है। देन हाउ सी इज रिलेटेड टू बी। सी एंड, लेकिन एक चीज और इसमें तो दिया हुआ, सी एंड डीज आर सिस्टर्स, सी एंड डीज आर सिस्टर्स, ए सन इज डीज ब्रदर, ठीक है। ए का सन है वो डी का भाई है, यानी ये आपस, ये इसका भाई हो गया, हाँ, ठीक है। तो हाउ सी इज रिलेटेड टू बी, सी ही तो हो जाएगा।
सी हो जाएगा, एंड सी इज रिलेटेड टू बी। ठीक है, क्या आप लोग का आंसर क्या आ रहा था? आंसर क्या आ रहा था आप लोग का? हाउ सी इज रिलेटेड टू बी, बताइए क्या हो जाएगा? सी और बी के बीच में रिलेशनशिप क्या हो जाएगा? ये तो भाई है ना, ये तो भाई है, तो क्या हो जाएगा सी और डी के बीच का रिलेशनशिप? निस। ठीक है ना? चलिए, समझ में आया ये सवाल? ठीक था? समझ में आ गया ना? चलिए अगला सवाल बनाइए। अच्छा, एक और सवाल जो कुछ सवाल आप घर से बनाइए क्योंकि टाइम हो रहा है ना? ये वाला सवाल बनाइए, एक सवाल अच्छा सवाल है, थोड़ा सा लेंथ, इसको बना लीजिए एक बार। इसको बनाइए, चलिए इसको बनाइए। इसको सभी लोग सॉल्व कीजिए, अच्छा सवाल है ये, बड़ा है थोड़ा सा, एक हम लोग बड़ा वाला भी कर लेते हैं। बाकी कल कल भी हम लोग इसी से कुछ कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, है ना, तो और पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि फैमिली जो है ना, ये रिलेशन, ब्लड रिलेशन है, इससे सवाल आते हैं एग्जाम में, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं, है ना, ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। कहता है सिक्स मेंबर्स ए बी सी डी ई एंड एफ, है ना, सिक्स मेंबर्स ए बी सी डी एंड ई एंड एफ ऑफ ए फैमिली आर ट्रेवलिंग टुगेदर, है ना। ये क्या है, ये सबके सब साथ में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, सबके सब क्या है, साथ में ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, माने किसी परिवार के 6 सदस्य हैं और वो सब क्या करें, कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं साथ में, ठीक है ना। अब देखिएगा सवाल जो है उसके हिसाब से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन कहते जाएगा वैसे वैसे हम लोग प्रोसीड करते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या मेंशन है कि बी इज द सन ऑफ सी। पहला इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि जो बी है वो सन है किसका, सी का, यानी सी अगर हम लेते हैं तो इसका सन कौन है, बी, यानी बी जो है वो क्या है, सन है किसका, सी का, तो हमने इतना डायग्राम बना लिया, है ना। लेकिन ये नहीं पता है कि सी फादर है कि मदर है, लेकिन इतना पता है कि जो बी है वो क्या है, सन है सी का, तो ऑब्वियसली जो सन है तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव सेंडिंग, ठीक है ना। लेकिन कह रहा है बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी, है ना। हाँ, तो बहुत अच्छे, ठीक है, सॉल्व किए। अब हम लोग एक और सॉल्व करते हैं, तो इससे हम लोग अपने आंसर को मैच करा लेंगे, ठीक है ना। तो आगे कहता है बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी, ये जो सी है वो क्या है, मदर नहीं है। तो एक बात बताओ, जब सी का लड़का बी है और सी मदर नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, सी है वो फादर होगा, सी है वो क्या हो जाएगा, फादर होगा। इतना तो हम लोग खुद से कंक्लूड करेंगे ना, है ना। तो क्या हो जाएगा, सी वो है क्या है, फादर है, ठीक है। सी जब फादर है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई इसकी वाइफ भी रहेगी, लेकिन आगे देखते हैं। फिर कहता है ए एंड सी आर मैरिड कपल, देखो आगे ही सवाल दे दिया, आगे ही स्टेटमेंट में दे दिया कि ए और सी क्या है, मैरिड कपल है। तो सी और ए मैरिड कपल है, जिसमें से सी क्या है, फादर है, तो ए क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, है ना, बी की मदर हो जाएगी, ये लोग आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में हस्बैंड एंड वाइफ हो जाएंगे, है ना, क्योंकि कपल है तो ये लोग आपस में क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। और ये क्या है, सन और फादर का रिलेशन, है ना। एस एच और वाई डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, हस्बैंड एंड वाइफ। एस एंड एफ का मतलब क्या हो गया, सन एंड फादर, ठीक है ना। तो ये सब छोटे छोटे जो सिंबल्स है वो आप लिखते जाइएगा, इससे क्या होगा। हाँ, बहुत अच्छे बामन, ठीक है, हम लोग अभी सॉल्व करें, एक बार देख लीजिए, है ना। क्योंकि बनाने ज्यादा समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक बार लॉजिक समझ जाएंगे तो आप हर क्वेश्चन में धड़ाधड़ लगाते जाएगा, वो सवाल बनते जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो सवाल में कहता है ए एंड सी इज ए मैरिड कपल, यानी हमने इससे क्या कंक्लूड किया कि ए एंड सी हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है। आगे पढ़िए, तो आगे सवाल जब आप देखोगे तो उसमें है कि ई इज ब्रदर ऑफ सी, है ना। ई जो है वो क्या है, भाई है। ई क्या है, ई है वो जो है ब्रदर है किसका, सी का। अब देखो ये सी है, सी का एक भाई है, भाई की बात हो रही है तो सेम जनरेशन की चीज है ना, सेम जनरेशन की चीज है, तो हमारा लाइन कहा जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही जाएगा, पैरेलल, है ना, सेम जनरेशन का है तो पैरेलल एक ही लाइन में जाएगा, ठीक है। तो कहता है ई इज द ब्रदर ऑफ सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएंगे, है ना, ई आ जाएंगे। और कहता है ई ब्रदर है, ब्रदर मतलब मेल, मेल मतलब सिंबल प्लस, ठीक है ना। ब्रदर मतलब क्या, मेल, और मेल मतलब क्या, साइन हम लोग देंगे पॉजिटिव का, ठीक है। सो कह रहा है कि जो ई है वो क्या है, सी का भाई है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, भाई भाई, है ना। बी भी मतलब क्या, भाई भाई, ठीक है, इतना समझ गए। अब आगे देखिए, कहता है डी इज डॉटर ऑफ ए, है ना। डी है वो क्या है, डॉटर है ए का, तो ए, ये यहाँ पे ए है ना। इसकी डॉटर कौन है, इसकी डॉटर कौन है, इसकी डॉटर है डी।
इसकी डॉटर है डी, डॉटर होगी तो साइन क्या देंगे हम लोग, साइन देंगे नेगेटिव, है ना। डॉटर मतलब क्या, फीमेल, है ना, डॉटर मतलब फीमेल, और फीमेल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। सो डी इज डी इज डॉटर ऑफ ए। अब एक बात बताइए, यहाँ पे जो बी था वो क्या था, सन था किसका, सी का, और सी और ये आपस में हस्बैंड वाइफ है, यानी कि यहाँ से क्या रिलेशनशिप आ रहा है, ये तो ए और बी है, ये क्या है, ए और बी क्या है, मदर और सन है ना। और बी और डी क्या हो जाएंगे, बी और डी आपस में क्या हो जाएंगे, बी और डी क्या है, ब्रदर सिस्टर है कि नहीं। और ये दोनों आपस में क्या है, मदर और डॉटर है। ये चीज समझ में आ रहा है ना, कितना रिलेशनशिप आपको निकालने आना चाहिए इस डायग्राम से, ठीक है। तो सवाल कहता है एफ इज ब्रदर ऑफ बी। अच्छा अगला भी है, अगला स्टेटमेंट भी है, कहता है एफ जो है वो क्या है, ब्रदर है किसका, बी का, यानी बी जो है, अभी तो बी एक भाई एक बहन है ही, और फिर सवाल में कहता है कि एफ है वो, है ना, एफ है वो क्या है, बी का भाई है। तो बी का एक भाई भी है ना, जिसका नाम एफ है, और भाई होगा तो क्या हो जाएगा, तो उसके लिए जो सिंबल होगा वो पॉजिटिव का रहेगा, और ये भी आपस में क्या है, आपस में भाई भाई है। यानी कि यहाँ से हम क्या कंक्लूड करें कि आपका बी, है ना, बी, है ना, एफ बी, है ना, और डी, ये आपस में क्या है, आपस में क्या है, सिबलिंग्स है ना, क्या है, आपस में सिबलिंग्स है, भाई बहन, ठीक है ना। ये चीज हमने कंक्लूड किया। अब सवाल देखिए, सवाल कहता है सो हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। अब देखो, अगर हम लोग यहाँ पे साइन नहीं दिए होते पॉजिटिव नेगेटिव का, तो क्या हमें कैसे याद रहता, है ना, याद रहता है क्या, नहीं, इसीलिए हमने क्या किया था, पॉजिटिव साइन दिए थे और नेगेटिव साइन दिए थे, ताकि हमें ये पता चल सके कि कौन मेल है कौन फीमेल है। क्योंकि ए बी सी में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन मेल है फीमेल है ना, राम श्याम ऐसे रहता तभी तो हम लोग चलो नाम से कर भी ले, लेकिन यहाँ तो ए बी सी अल्फाबेट में कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन मेल है कौन फीमेल है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इस तरीके से कह रहे हैं। तो सवाल कहता है कि हाउ मेनी मेल मेंबर्स, है ना, मेल मेंबर्स, यानी किसकी बात करेंगे हम लोग, पॉजिटिव वाले को काउंट करेंगे, तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, और ये चार हो गया, कितने, टोटल चार, है ना। कौन कौन से, ये टोटल इसका चार आंसर हो जाएगा। और कौन कौन से, ई हो गया, है ना, सी हो गया, और कौन हो गया, एफ हो गया, एंड कौन हो गया, बी हो गया, है ना। ये जो चार है वो क्या है, चार जो है आपके मेल मेंबर्स हैं, और ये जो दोनों है आपका ए और डी, है ना, ये दोनों क्या है, ये दोनों फीमेल्स, है ना। तो टोटल कितने, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फोर। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, और बिल्कुल सही जवाब था, है ना, बिल्कुल सही जवाब था। तो ये एक अच्छा सवाल था, समझ में आया ना ये सवाल। देखिए क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा तो आप, अब ऐसा कोई भी सवाल बनेगा तो आप एक बार समझ गए कैसे करना है, तो हो ही जाएगा ना। उसमें फादर की जगह पे सिस्टर दे देगा, ब्रदर की जगह पे कुछ सिस्टर दे सकता है ना, फादर की जगह पे मदर कर दिया, तो सवाल किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है। बट द मेन मेन थिंग इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, है ना, कि चीजों को हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। चलिए एक आखिरी सवाल बनाइए, है ना, इसको बस बना लीजिए, उसके बाद मैं, है ना, हम लोग इसको बाइंड अप करेंगे, और कल कुछ और क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो अभी इसको आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आज का सेशन बाइंड अप करेंगे, है ना। और जो भी सवाल इसमें और जो क्वेश्चन है वो मैं शेयर करूंगा, उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। और जो नहीं बनेगा वो मुझे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, या मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर दीजिएगा, हम लोग उसको वो करेंगे, और नहीं तो नेक्स्ट क्लास में उसको डील कर लेंगे, ठीक है ना। इसको सॉल्व कीजिए। ट्राई कर रहे हैं आप लोग। सर रिकम का डिस्कनेक्ट हो गया क्या। ठीक है, आइए इसको समझते हैं, है ना, इसको सॉल्व करते हैं, करते रहिए आप लोग, बाकी हम लोग अभी साथ में करते हैं इसको, यहाँ ध्यान दीजिए सब लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन है
एम्स फादर इज द ब्रदर ऑफ एक्स, कहता है कि एम के पिताजी है ना, एम्स मतलब क्या, एम्स के फादर मतलब एम के फादर है ना, एम के फादर जो है ना, वो भाई है किसके, एक्स के, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं कहा हुआ है कि एम के फादर है कौन, है ना, कहता है एम का जो फादर है वो एक्स के भाई है, बट वी डोंट नो हु, है ना, हु इज द फादर ऑफ एम, है ना, एम के फादर कौन है ये पता नहीं है, बट ये है कि जो भी है एम के फादर जो भी है वो क्या है, एक्स के भाई है ना। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो मुझे इसमें पता क्या है, पहली बात तो मुझे एम पता है ना, क्या पता है कि कोई एम आदमी है ना, क्या है, कोई एम है ना, कोई एम है, इसके कोई फादर है, जब इसके कोई फादर होंगे तो कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, बट फादर पता तो है नहीं, है ना, इनका नाम पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि फादर है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका जो सिंबल है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फादर है तो मेल होंगे, एंड मेल होगा तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन दे सकते हैं। कहता है कि एम का जो फादर है ना, एम का फादर है तो वो क्या है, भाई है किसके, एक्स के भाई, है ना, तो एम के फादर हमने बना लिया, अब ये जो है वो क्या है, भाई है किसके भाई है, एक्स के भाई है, तो मैंने एक्स भी बना लिया, है ना, एक्स के भाई है तो मैंने एक्स बना लिया, तो ये क्या है, ये है जो भाई है इसके, ठीक है ना, ये आपस में इनके बीच में क्या है, भाई का रिलेशन है। अब देखो सवाल आगे पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि ब्रदर ऑफ एक्स एंड ए सन ऑफ ए, है ना, फिर से पढ़िए, एम्स फादर इज द ब्रदर ऑफ एक्स, एम के जो फादर है वो क्या है, ब्रदर है एक्स के, और वो सन किसके हैं, ए के सन है ना, सवाल अब चलिए फिर से मैं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कहता है ये आपका एम हो गया है ना, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ कि ऊपर जाएगा ना, तो एम हो गया, एम के फादर कोई है, आइडेंटिफाइड नहीं है, लेकिन कहता है कि एम के फादर जो है ना वो किसके भाई है, एक्स के भाई है ना, तो ये फादर हो गया, मेल हो गया, ठीक है, एक्स के भाई है, इतना समझ में आ गया, है ना, और ब्रदर ऑफ एक्स एंड ए सन ऑफ ए, और ये क्या है, ये जो है वो सन है किसके, ए के सन है, ध्यान से समझिएगा, ए के सन है, ठीक है ना। तो इसका इमेज कुछ इस तरीके से बनेगा कि एम हो गया आपका, है ना, एम हो गया, एम के फादर को है जिनका नाम पता नहीं है ना, लेकिन फादर है तो क्या मेल है, मेल है तो पता है पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है। तो ये जो है वो किसके भाई हैं, ये जो भाई हैं एक्स के भाई है ना, ये है जो एक्स के भाई है, और कहता है कि ये सन किसके हैं, इसके फादर जो है, एम के जो फादर है वो सन किसके हैं, ये सन है ए के, इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इतना समझ में आ रहा है ना। इसको बीच में कर देते हैं लाइन, ये जो लाइन होगा बीच में होगा, है ना, ऐसे ऐसे लाइन जाएगा, ठीक है ना, तो इतना इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है। आगे पढ़ते हैं, एक्स इज द मदर ऑफ टी, है ना। अब देखिए अगला इन्फॉर्मेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगले इन्फॉर्मेशन में कहता है कि एक्स जो है वो क्या है, मदर है ना, तो मदर है नहीं, साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव, इसमें तो ये आपस में क्या हो गया, आपस में हो गया भाई बहन, है ना, क्योंकि ये दोनों इसके भाई थे ना, तो ये आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए। अब कहता है एक्स इज द मदर ऑफ टी, यानी टी का भी कोई लड़का है जिसका नाम क्या है, सॉरी एक्स का भी कोई लड़का है जिसका नाम क्या है, टी, है ना, तो एक्स इज द मदर ऑफ टी, तो यहाँ पे मैंने टी बना दिया, है ना, लेकिन टी सन है कि डॉटर है अभी क्लियर नहीं है ना। अब कहता है एक्स इज द मदर ऑफ टी हु हैज ए सन, है ना, एक्स इज द मदर ऑफ टी हु हैज ए सन आर, यानी कि जो एक्स है वो किसकी माँ है, टी की माँ है, और टी का भी एक बेटा है, टी का भी क्या है, एक बेटा है, तो एक और जनरेशन नीचे आ जाएंगे, है ना, उसका नाम क्या है, उसका नाम है आर, है ना, उसका नाम है आर, और चूंकि ये बेटा है तो जेंडर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहता है कि हाउ आर इज रिलेटेड टू ए, तो कह रहा है कि जो आर है ना वो ए से कैसे रिलेटेड है, मतलब आर वो ए से कैसे रिलेटेड, है ना, आर जो है वो ए से कैसे रिलेटेड है, ठीक है, ये सवाल था, ठीक है ना, ये सवाल था, तो क्या होगा, बताइए। सर आर एक्स का साथ में होना चाहिए लग रहा है। हम्म, आर जो सर एक्स का साथ एक्स का जनरेशन में होना चाहिए। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ, एम, एम इज द फादर, एम फादर इज द ब्रदर ऑफ एक्स, है ना, एम का जो फादर है, अरे यार, चलो फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। एम्स फादर इज द ब्रदर ऑफ एक्स, है ना, तो हमने क्या किया, हमने एम को कंसिडर कर लिया, है ना, एम कंसिडर कर लिया, ठीक है, इसके कोई फादर है, आइडेंटिफाइड नहीं है ना, क्योंकि ये मेल है ना, क्योंकि ब्रदर ऑफ एक्स है तो यहाँ पे आपका एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका एक्स हो गया, ठीक है।
फिर कहता है एंड सन ऑफ ए, और ये जो है वो किसके, ए के सन भी है ना, ए के सन भी है। इतना डेटा आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब कहता है एक्स इज द मदर ऑफ टी, एक्स है वो क्या है, टी की मदर है, तो ये फीमेल हो जाएंगी, आपस में ब्रदर सिस्टर हो जाएंगी, है ना। और ये जो मदर है किसकी, ये मदर है टी की, है ना, ये टी की मदर है ना। टी की मदर है। हु इज द सन ऑफ आर, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सही बोलो, टी की मदर है, हु इज द सन ऑफ आर, हाँ हाँ ठीक है, सही बोल रहे हो, थोड़ा सा पढ़ने मिस्टेक, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो टी है वो, है ना, जो टी है वो क्या है, एक्स का तो सन है ही, है ना। और ये देखिए कह रहा है एक्स इज द मदर ऑफ टी, है ना, ये तो मदर है ही, है ना। लेकिन कहता है हु इज ऑल्सो सन ऑफ आर, तो ये क्या है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे ना, ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा। तो कह रहा है कि हाउ आर इज रिलेटेड टू ए, है ना। तो ये जो आर है वो कैसे रिलेटेड है ना, आपस में कैसे रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा, आर जो है वो आपस में कैसे रिलेटेड हो जाएगा, तो ये आपके हो जाएंगे सन इन लॉ, है ना, क्या हो जाएगा, सन इन लॉ हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये दोनों तो भाई बहन हो गए, यानी कि ये क्या है, ये भी फादर डॉटर हो गई ना, और फादर डॉटर हो गई, ये हस्बैंड वाइफ हो गए, तो ये क्या हो जाएंगे, सन इन लॉ हो जाएंगे, ठीक है। वो एक्चुअली थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हो गया था, ठीक है ना। ये चीज होगा, ऐसा बनेगा। आप लोग का क्या आया था आंसर, ये समझ में आ गया, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दो फिर से। ये होता है ना थोड़ा सा, अगर आप इसको सही से नहीं पढ़ेंगे तो ये मिस्टेक होता है ना, जो मिस्टेक अभी हुआ, इसीलिए कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को बहुत सही से पढ़ना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यही था, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, है ना, बाकी ऐसे समझ में तो आएंगे होगा। कहता है कि एम इज द फादर ऑफ, एम्स फादर इज द ब्रदर ऑफ एक्स, है ना। तो हमने एम ले लिया, एम का एक फादर ले लिया, है ना, जो कि अनआइडेंटिफाइड है, नाम पता नहीं है, लेकिन कहता है कि ये क्या है, एक्स के भाई है, तो हमने यहाँ पे एक्स ले लिया और एक्स के भाई हो गए, ठीक है। कहता है एंड ही इज अ सन ऑफ ए, तो इसके फादर हो गए, ये हो गए, है ना, इसके फादर, ठीक है। तो ये क्या है, ए का सन है, ठीक है, ए के सन हो गए। फिर कहता है एक्स इज द मदर ऑफ टी, जब एक्स क्या है, मदर ऑफ टी, मतलब एक्स फीमेल हो गई, तो ये आपस में भाई बहन हो गए, और इसका क्या है, एक चाइल्ड है जिसका ये टी हो गया, है ना। तो ये क्या है, जो एक्स है वो टी की मदर हो गई, है ना। और ये जो टी है, हु इज ए सन ऑफ आर, जो टी है वो क्या है, वो सन है किसका, आर का, तो ये आपस में क्या हो गए, फादर सन हो गए, है ना, सन हो गए, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कहता है कि जो आर है ना वो ए से कैसे रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा, है ना, इनका सन इन लॉ हो जाएगा ना, जो आर है वो क्या है, ए का सन इन लॉ हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ये सन इन लॉ हो जाएगा, ठीक है। वो एक्चुअली उसमें ये, ये इसको सही से नहीं पढ़ने से ये वाला कंफ्यूजन हो गया, ठीक है ना। इसलिए कहता हूँ कि जो सवाल रहेगा उसको ध्यान से पढ़ना होगा, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, ठीक है, तो ये बन जाएगा। क्वेश्चन कुछ वो नहीं था, है ना, क्वेश्चन कोई बहुत टफ नहीं था, बट ये था कि जो स्टेटमेंट है उसको सही तरीके से इंटरप्रेट करना होता है ना, नहीं तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा।